वीडियो। देखिए टोटल 10 शॉर्टकट की है जो मैं आपको और बताने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा ये सारी की सारी यूनिक हो, आपको पहले से पता ना हो, और अगर आपको पता तो हो सकता है कि कुछ ऐसी एक दो की निकल जाएगा आपको पता ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है Ctrl+Q। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे परचेज का परचेज रजिस्टर खोल के बैठा हूँ और एक कोई भी परचेज की एंट्री देख रहा हूँ। तो अब मुझे यहाँ से इस एंट्री से बाहर आना है, तो हम जनरली क्या करते हैं कि एस्केप दबाते हैं 2 बार और फिर ये अपने को पूछेगा क्विट येस और नो, फिर अपन एंटर करते हैं। तो येस और नो कर येस का इसका जवाब दे करके फिर अपन एंट्री से बाहर आए हैं। तो देखिए इसका एक शॉर्टकट की है, जैसे आप इस पर एंटर करेंगे। अब आप श्योर है कि मुझे तो इस एंट्री से बाहर आना है, इसके येस और नो को जवाब क्यों दूं, तो Ctrl+Q दबा करके आप डायरेक्ट इस एंट्री से बाहर आ सकते हैं। नंबर 2 पे है Ctrl+End। मान लीजिए कि आप कोई बैलेंस शीट जो है अपलोड कर रहे हैं, किसी कोई नया काम लिया और आप उसकी बैलेंस शीट जो है अपलोड कर रहे हैं। तो जनरली क्या करते हैं, अकाउंट इन्फो लेजर, जो पहले जो लेजर हैं वही क्रिएट होते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक लेजर बनाना है सलमान, ठीक है। सलमान जो है मेरा संडे डेप्टर्स है, यहाँ पे ग्रुप में संडे डेप्टर्स ऑलरेडी आया हुआ है। तो अब इसका डायरेक्ट मुझे ओपनिंग बैलेंस डालना, मुझे एड्रेस वगैरह कुछ नहीं डालना। बैलेंस शीट में वैसे भी एड्रेस वगैरह कुछ डिटेल होती नहीं है। तो अब डायरेक्ट ही मुझे ओपनिंग बैलेंस में डालना है, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं Ctrl+End दबाऊंगा तो सीधा जो लास्ट का ऑप्शन है ओपनिंग बैलेंस उस पर चला जाएगा और यहाँ पे सीधा मैं ओपनिंग बैलेंस इसका जो भी है वो दे करके एंट्री को सेव कर सकता हूँ। तो Ctrl+End से आप टैली के किसी भी पेज में जो लास्ट की आप एंट्री होगी, Ctrl+End दबा करके आप आखिर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। कोलाबा पुलिस स्टेशन बोला। मैं कोलाबा के लिटिल डॉट्स प्ले स्कूल दबा करके आप आखिर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। नंबर 3 पर है Alt+C। देखिए वैसे तो Alt+C का तो कई जगह अलग अलग यूज है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कुछ इस तरह है। मान लीजिए कि मैं एक लेजर देख रहा हूँ SG E-Mart का, ठीक है। इसका लेजर देख रहा हूँ, इससे कब कब माल खरीदा है, कब पेमेंट किया। तो अब मुझे इसकी डिटेल देखनी है, इसका एड्रेस देखना है, GST नंबर वगैरह कुछ देखना है। तो डायरेक्ट मुझे अकाउंट इन्फो लेजर आल्टर में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे Alt+C दबाऊंगा तो इस लेजर में अपने जो डिटेल डाली थी वो डिटेल आ जाएगी, जैसे इसका एड्रेस और GST नंबर। नंबर 4 पे है Alt+2। मान लीजिए मैं एक अब फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के लिए बैठा हूँ, जो पूरे साल इसके खर्चे हुए थे वो खर्चे अब मैं अपलोड कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक होता है शॉप रेंट। शॉप रेंट सभी का फिक्स होता है मंथली। जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपये हैं, मैंने कैश पेड कर दिया। पहले डेट कर लेता हूँ मैं 5 अप्रैल 18, ठीक है। और नरेशन में मैं डाल देता हूँ कैश पेड टू महेंद्र, ठीक है। तो अब इसी तरह की बाकी की 11 एंट्री अपने को और करनी है। तो इसको कर दिया मैंने सेव। तो देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, डिस्प्ले अकाउंट बुक, लेजर बुक और शॉप रेंट में जाइए, ठीक है। अब बाकी की जो 11 महीने की एंट्रियाँ वो एंट्रियाँ और करनी है। तो आप यहाँ पे Alt+2 दबाइए, Alt+2। इससे क्या होगा कि ये लेजर जो इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। फिर F2 दबा करके जो 5 अप्रैल थी उसको 5 में ही कर दीजिए, Ctrl+A से सेव। इसी तरह फिर अब अगले महीने जून की करनी है, Alt+2, F2 दबाइए, डेट चेंज कीजिए 5 जून और सेव, Ctrl+A। फिर Alt+2 5 जुलाई और Ctrl+A से। तो इस तरह से आप 11 एंट्री ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट है नंबर 5 पे Ctrl+R। पेमेंट की एंट्री मुझे करनी है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया वाटर एक्सपेंसेज। ये Ctrl+R कहाँ पे काम आता है वो बता देता हूँ। जैसे वाटर एक्सपेंसेज मैंने डाल दिया 500 रुपये और यहाँ पे मैंने डाल दिया कैश, और यहाँ पे लिख देता हूँ कैश पेड टू रवि वाटर वर्ल्ड, ठीक है। ये भी एंट्री मैं कर लेता हूँ, डेट 5 अप्रैल की और सेव। तो अब क्या करना है, जो हमने पेमेंट की जो पिछली जो एंट्री की थी उसी को रिपीट करने के लिए Ctrl+R, मतलब वाटर एक्सपेंसेस की जो एंट्री की थी वो रिपीट हो जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे 500 रुपये डाल देता हूँ और कैश, और जो नरेशन भी हमने पिछले पेमेंट वाउचर में जो लिखा था Ctrl+R दबाने से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। ये है Ctrl+R। नंबर 6 पे है Alt+R।
Alt+R क्या है, अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं। देखिए खर्चे कई तरह के होते हैं। एक है समझ लीजिए शॉप रेंट, ठीक है। एक बार मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ। शॉप रेंट की मैंने यहाँ पे डाल दी 5000 रुपये और ये कैश में पेड कर दिया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश पेड टू महेंद्र, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कैश पेड टू महेंद्र। और इसी तरह एक एंट्री कर लेता हूँ मैं वाटर एक्सपेंसेस की, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 500 रुपये एंड कैश पेड टू रवि, नरेशन में मैंने लिख दिया। अब फिर मान लीजिए मैं रेंट की एंट्री करता हूँ, शॉप रेंट 5000 रुपीज कैश। Ctrl+R से क्या होगा, एक Ctrl+R इससे पहले जो मैंने शॉर्टकट बताया उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने जो पिछले पेमेंट में जो नरेशन डाला था वो नरेशन रिपीट होगा। तो Ctrl+R मतलब आपने जो कैश पेड टू रवि को अपन वाटर एक्सपेंसेस का पेड करते हैं, तो ये तो Ctrl+R से होगा कि पेमेंट जो पिछली पेमेंट की एंट्री में आपने नरेशन डाला था वो रिपीट हो जाएगा। मुझे क्या करना है कि जो शॉप रेंट में मैं नरेशन डालता हूँ इस लेजर में वो रिपीट हो, तो Alt+R दबाऊंगा तो कैश पेड टू महेंद्र, यानी जो मैं जिसको भी शॉप रेंट देता हूँ उसी का यहाँ पे नरेशन जो अपन ने पहले डाला वही नरेशन आएगा। ये होगा Alt+R से, ठीक है। तो ये आपके काम का शॉर्टकट है। तो चलिए चलता है नंबर 7 पे, Ctrl+स्पेस। मान लीजिए कि अब मैंने शॉप रेंट की एंट्रियां की थी, अभी इतनी सारी एंट्रियां कर ली है, तो स्पेस से तो क्या होती है, एंट्री सेलेक्ट होती है, ठीक है। जैसे सारी एंट्रियां मुझे समझ लीजिए कि डिलीट करनी है, तो मैंने क्या किया, सारी एंट्री को अलग अलग स्पेस 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 दबा करके सेलेक्ट किया। अब मुझे ये सारी एंट्रियां डिलीट करनी है, तो Ctrl+स्पेस से आप सारी की सारी एंट्रियां जो आप देख रहे हैं वो सेलेक्ट कर सकते हो, और डिलीट करनी है तो Alt+D, आपको ये तो पता ही होगा, Alt+D से डिलीट एंड एंटर, तो ये एंट्रियां सारी की सारी डिलीट हो जाएगी। नंबर 8 पे है Alt+I। मान लीजिए मैं किसी पार्टी का लेजर देख रहा हूँ, जैसे डिस्प्ले अकाउंट बुक, लेजर बुक, SG ई-मार्ट, ठीक है। इसका लेजर में देख रहा हूँ और मुझे देखना है कि मैंने कुछ एक एंट्री जो है स्टेटमेंट इसका चेक कर रहा हूँ, और फिर मेरे को पता चलता है कि इसकी परचेज की एंट्री मिस है या पेमेंट की एंट्री मिस है। तो हम क्या करते हैं, जनरली गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर खोलेंगे और वहाँ पे एंट्री करेंगे। तो देखिए अगर आपको एक सिंगल एंट्री का पता चलता है कि मुझे परचेज की एंट्री जो है और करनी है, और मान लीजिए यहाँ पे ये डेट है 4/11 और 4/11 की एक और एंट्री मेरे को करनी है, तो यहाँ पे आप Alt+I दबा करके सीधा परचेज का वाउचर आपके खुल जाएगा। तो सीधा आपके यहाँ पे 4/11 है, जो भी परचेज की एंट्री करनी है आप कर सकते हो। तो इसमें भी एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको पेमेंट की एंट्री करनी है, मान लीजिए कि पेमेंट की एंट्री आपको मिस हो गई, तो आप पेमेंट के वाउचर में आइए। जैसे अगर आपको परचेज की एंट्री करनी है तो परचेज का वाउचर है उस पर आइए, और अगर पेमेंट की एंट्री करनी है तो पेमेंट के वाउचर में आइए और Alt+I दबाइए तो पेमेंट का वाउचर खुलेगा। जिस वाउचर पे आप Alt+I दबाएंगे वही वाउचर वो खुलेगा। अब है नंबर 9 पे Ctrl+Alt+C। बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि कॉपी और पेस्ट कैसे होता है टैली में। तो मान लीजिए अकाउंटिंग वाउचर में कर रहा हूँ, पेमेंट करता हूँ शॉप रेंट, इसको मुझे शॉप रेंट को कॉपी करना है या किसी भी चीज़ को आपको कहीं पे भी टैली में कॉपी और पेस्ट करना है, तो उस लेजर पे आइए या नरेशन वगैरह कुछ भी आपको कॉपी करना है तो Ctrl+Alt+C आपको दबाना है। 500 रुपीज़ मान लीजिए, सॉरी 5000 रुपीज़, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कैश, और इसको पेस्ट करना है Ctrl+Alt+V। तो इस तरह से आपका कॉपी और पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे शॉर्टकट। हो सकता है आप में से कई लोग जानते हो, कई लोग नहीं जानते हो।